नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वॉर शो 2.0 में। तो दोस्तों, भारत के लिए इस समय बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन का भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो दिन आ चुका है। ये पूरा मामला क्या है, चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, पर इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी जाकर आपको ये पूरा मैटर समझ में आए। दरअसल दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करने के लिए पहुंचे हैं, ठीक उसी वक्त पीओके में बड़ा खेल हो गया। भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान ने पीओके में वो हरकत कर दी है जिससे भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका इस समय बन गया है। दोस्तों, भारत में चुनाव परिणाम आने से पहले ही पीओके में चीन की तोप तैनात हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में पीओके के लिए डर बढ़ गया है। शहबाज शरीफ को खुद अपनी सेना पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए चीनी तोप लेकर पाकिस्तान की सरकार पीओके को बचाने के सपने देख रही है। आपको बता दूं दोस्तों, पीओके में चीन के बड़े बड़े हथियार इस समय पहुंच चुके हैं, और इतना ही नहीं बल्कि चीनी सेना को भी पीओके में लाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान को डर है कि पीएम मोदी पीओके पर कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, इसलिए भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान ने पीओके में चीन की बनी तोपें और रडार लगा दिए हैं। दोस्तों, चीन में बनी 155 mm होवित्जर SH-15 को एलओसी में कई जगह पर तैनात किया गया है। इसके अलावा चीन में बने रडार सिस्टम को भी पाकिस्तान ने एलओसी में तैनात कर दिया है। यानी चीन और पाकिस्तान को डर है कि भारत लैंड या एयर स्ट्राइक कर सकता है। आपको बता दो दोस्तों, पीओके में चीन और पाकिस्तान जो इस समय कर रहे हैं वो भारत के माइंड गेम का ही नतीजा है। आपको पता ही है, भारत पीओके पर लगातार बयान दे रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान से कोई बड़ी गलती हो जाए। भारत जानता है पाकिस्तान से ज्यादा चीन का फंसना इस समय जरूरी है। पीओके में पाकिस्तान से ज्यादा चीन की शाख और पैसा दोनों दांव पर लगे हैं। चीन का 60 अरब का निवेश पीओके में इस समय फंस चुका है। चीन के सभी प्रोजेक्ट भी इस समय अटक गए हैं। भारत जानता है कि पीओके में एक्शन लेने का मतलब पाकिस्तान के साथ साथ चीन से लड़ना भी होगा, इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन को घेरने की जरूरत है। भारत की कूटनीति इस समय काम भी कर रही है। पीओके पर भारत के बयानों के बाद वहां की जनता चीनी प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध कर रही है, और तो और चीनी नागरिकों को निशाना बनाए जाने की खबरें भी अब सामने आने लगी है। इसी हड़बड़ी में चीन ने वो कर दिया जो भारत चाहता था। चीन पीओके में अपनी प्रोजेक्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान के आसपास अपनी सेना को उतारना चाहता है, और इसी का इंतजार भारत कर रहा है। क्योंकि चीनी सैनिकों का वहां पकड़ा जाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अपने मित्र देश में अपनी सेना को उतारना सिर्फ तभी संभव होता है जब वर्ल्ड वार जैसे हालात हो रहे हों। अगर इसके अलावा ऐसा किया जाता है तो इसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। उस समय यह माना जाता है कि ये हरकत जानबूझकर विश्व युद्ध को भड़काने के लिए की जा रही है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो भारत को भी इससे कार्रवाई का मौका मिल जाएगा। एक बार भारत को ये मौका मिला तो यकीन मानिए दोस्त, पीओके को तो भारत में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब तो वहां की जनता भी खुलकर ये कहने लगी है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में कब्जा करने के लिए ज़रूरी होती है वहाँ की लोकल सपोर्ट मिलना, और वो भारत को इस समय भरपूर मिल रही है। पीओके की जनता चाहती है कि हमें भारत में मिलाया जाए। इसके अलावा वहाँ लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और साथ साथ चीन के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का और पाकिस्तानी सरकार का विरोध भी कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन लगातार उग्र होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय सारे समीकरण भारत के पक्ष में है, और अब आप जल्द ही देखेंगे कि भारत पीओके के लिए एक बड़ा कदम उठाएगा जिससे कि पीओके भारत में मिल जाएगा, और ये सब कुछ इतने बेहतरीन ढंग से होगा कि कोई भी भारत पर उंगली नहीं उठा पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।